हेलो यू क्यूटी क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ बातें होती हैं थोड़ी फिल्मी, थोड़ा फनी और फुल ऑन दिलू ले लूँ। यहाँ मैं रियल लाइफ के सैड सीन जोन्स को एस्थेटिक फेक सिनारियोज में कन्वर्ट करती हूँ। बिकॉज वाई क्राई अलोन व्हेन यू क्राई विद फिल्टर्स एंड सॉफ्ट म्यूजिक। इफ़ यू आर द काइंड ऑफ गर्ल हु सेज आई एम ओवर इट और 5 मिनट बाद उसका प्रोफाइल फिर स्टॉक कर लेती हूँ, देन बेब दिस चैनल इज़ योर सेफ स्पेस। तो कॉफ़ी उठाओ, ब्लैंकेट लपेट लो और चलो मेरे साथ एक और इमेजिनरी हार्ट ब्रेक जर्नी पे, जिसमें लड़का तो है ही नहीं पर पेन 100% रियल है। बिकॉज योर मेन कैरेक्टर एनर्जी इज नॉट अ फेस, इट्स अ लाइफ स्टाइल। लेट्स बिगिन। सो आप सबको पता ही होगा, मैं हूँ वो लड़की जो रियल लाइफ से ज़्यादा अपनी दिलू वर्ल्ड में बिजी है। इट्स 2:47 PM, आई एम लाइंग इन बेड, फोन इन हैंड, सैड रियल म्यूजिक इन बैकग्राउंड, और मैं लिटरली इमेजिन कर रही हूँ आई एम सिटिंग इन अ कॉफी शॉप wearing an oversized hoodie. He is across the table, staring into my soul, saying I will never met anyone like you. Reality मैं घर पे हूँ, ऑयली हेयर, चिप नेल पेंट और समोसा खा रही हूँ विथ फुल फोकस। मेरे लिए हर सॉन्ग एक मूवी सीन है। रोमांटिक सॉन्ग, विंडो के पास खड़ी हूँ, हवा में उड़ता कर्टन, इमेजिनरी बॉयफ्रेंड मुझे प्यार से देख रहा है। सैड सॉन्ग में मिरर के सामने खड़ी और आंखों में आंसू, और वॉइस ओवर शी लव डीपली बट साइलेंटली। मतलब मुझे सिर्फ हाई मैसेज मिलता है और मैं ऑलरेडी सोच लेती हूँ शादी विंटर में रखनी चाहिए या मानसून एस्थेटिक ज़्यादा ड्रीमी लगेगा। क्या ही करूँ, मैं बस इमोशनली एडवांस्ड हूँ और थोड़ी दिलू लिलू भी। सब लोग बोलते हैं बी रियल, मैं आई एम टू बिजी बीइंग द मेन कैरेक्टर इन आर स्टोरी दैट डज नॉट एग्जिस्ट येट। और जब कोई मुझे रियलिटी में इग्नोर करता है, मैं अपने फेक सिनेरियोज में उससे सैड कर देती हूँ। यू लॉस्ट हर ब्रो। Why fall in love with someone when you can create 7 versions of him in your head and break up with all of them individually in fake monologues? मैं फेक सिनेरियोज में वो सब जीती हूँ जो रियल लाइफ में कभी किसी ने मुझे फील नहीं कराया। मैं प्रपोज भी हो चुकी हूँ 47 बार, अलग अलग सेटिंग्स में, अलग अलग इमेजिनरी बॉयज से। और जब रियलिटी आती है तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ हाउ टू बी ओके व्हेन यू आर द ओनली वन हु नोज अबाउट द रिलेशनशिप। हुआ यूँ कि एक लड़की ने मेरी स्टोरी पे रिएक्ट किया, दैट्स इट, एक इमोजी बस, एंड माई ब्रेन वॉज लाइक ओके सो वेयर आर वी गोइंग फॉर और हनी मून। मैं तुरंत मिरर के सामने खड़ी हो गई, स्लो म्यूजिक ऑन, अरिजीत इन द बैकग्राउंड, और आंखों में वो तुमने मुझे क्यों छोड़ा वाला एक्सप्रेशन। रियलिटी चेक, मैं उस लड़के से कभी मिली भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में हमारा फुल बैक स्टोरी रेडी है। फर्स्ट डेट, फर्स्ट फाइट, ब्रेकअप, रियूनियन, सब कुछ, और सब टम्बलर एस्थेटिक में। मुझे कोई हाई भी बोलता है ना, मैं फुल लव स्टोरी लिख लेती हूँ। पिंटरेस्ट पे मूड बोर्ड बन जाता है, वाइफ मटेरियल वाइब्स ऑनली। और अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो गूगल खुला रहता है, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ गाय डज नॉट टेक्स्ट बैक बट वॉचेज योर स्टोरी, ही इज इग्नोरिंग द न्यू लव लैंग्वेज, हाउ टू क्राई साइलेंटली विथ आईलाइनर ऑन। और सबसे टॉक्सिक पार्ट, मैं खुद से उससे ब्लॉक करती हूँ, फिर अनब्लॉक करती हूँ, फिर सैड स्टोरी डाल के होप करती हूँ कि वो समझेगा। वो नहीं समझता, वो कभी नहीं समझता। सच बोलो तो मैं रियल वर्ल्ड में थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए मेरी फेक दुनिया में सब कुछ परफेक्ट होता है, जहाँ मैं उसकी होम स्क्रीन वॉलपेपर हूँ और वो मुझे बिना बोले फील कर लेता है, जस्ट बाय टेलीपैथी। तो अगर तुम भी एक स्टोरी रिएक्ट से शादी के लहंगे तक का सपना देख लेती हो और रात के 2 बजे सैड सॉन्ग्स पे ब्रेकअप फ्रॉम अ गाय यू नेवर डेटेड का दर्द फील करती हो, देन गर्ल यू आर नॉट क्रेजी, यू आर जस्ट द मेन कैरेक्टर। एक दिन मैं खुद से फुल मोटिवेटेड थी, बस अब खुद से प्यार करना है, हीलिंग करनी है, नो मोर इमोशनल डैमेज। और बस स्पॉटिफाई खुला, सब कुछ खत्म, फिर सॉन्ग, पहला सॉन्ग ही बजा, तुम ही हो, and suddenly I am standing by the window like I was just being dumped by a man who does not even exist in my life. Second song, फिर ले आया है इश्क क्या कीजिए, और मेरी आंखों में आंसू आने लगे एज इफ मुझे किसी ने छोड़ा हो। व्हेन द ट्रुथ इज, मेरा तो कभी बॉयफ्रेंड था ही नहीं, मैं खुद ही प्यार करती हूँ, खुद ही सैड होती हूँ और खुद ही वॉज द वन बोल के प्लेलिस्ट लूप पे डाल देती हूँ। एंड द वर्स्ट पार्ट, मैं हर गाने पे फेक सिनेरियोज बना लेती हूँ। ये सॉन्ग वो मुझे इग्नोर करने के बाद सुनता होगा, इस गाने पे उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा होगा और मैं बस स्लो मोशन में चल रही हूँ, सिंगल प्रिटी एंड डिस्ट्रॉयड। ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट्स वर्स, द सॉन्ग, द लिरिक्स, और द फैक्ट कि मैंने खुद के लिए ही सैड स्टोरी लिख ली और फिर उसमें खुद ही लीड रोल भी ले लिया। मतलब मैं हूँ हार्ट ब्रेक क्वीन, पर हार्ट ब्रेक किसने दिया? खुद ने। बेब दिस इज नॉट ट्रॉमा, दिस इज टैलेंट। मैं एक ग्लो अप पे रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे, स्लो मोशन, सॉफ्ट मेकअप, जर्नलिंग, जिम, ग्रीन्स और बैकग्राउंड पे यू आर दैट गर्ल टाइप सॉन्ग, और बस मेरी सोल ने ताली बजा दी। मैं कल से अर्ली मॉर्निंग रूटीन, सेल्फ मेडिटेशन, ऑल्सो मी 2 AM पे मैगी बना रही हूँ, क्राइंग ओवर अ मीम। पर नेक्स्ट डे मैं फुल सीरियस हो गई, मिरर के सामने खड़ी होकर के बोले यू आर पावरफुल, यू आर ग्लोइंग, यू आर अ गॉडेस। तभी मिरर ने बोला फिल्टर लगा के आ बहन, फिल्टर।
मुझे फ़िल्टर की ज़रूरत है, तभी तो मैं मानूंगा कि तू ग्लोइंग है, यू आर अ गॉडेस। स्टिल आई वॉज लाइक नो, टुडे इज़ डे वन एंड फॉर 2 मिनट्स मैं फुल कॉन्फिडेंट थी। मतलब वाटर भी लेमन डाल के पी रही हूँ, फ़ोन भी एयरप्लेन मोड में किया। मुझे खुद पे इतना कंट्रोल महसूस हुआ कि मैंने एक्स की प्रोफाइल चेक नहीं की फॉर 7 मिनट्स। और फिर वो एक रैंडम सैड सॉन्ग प्ले हुआ और मेरी 2 मिनट की मोटिवेशन ने चिल्ला के बोला, आई एम आउट, बाय बेबी। मैं फिर से बेड पे रील स्क्रॉल करते हुए ग्लो अप इन 15 डेज सर्च कर रही थी विथ अ फेस मास्क आई रिमूव इन 2 मिनट्स बिकॉज मुझे पेशेंस नहीं है। मतलब क्या ही ग्लो अप। सेल्फ लव वाली जर्नल भी खरीदी थी बट उसमें लिखा था, ही लेफ्ट आई ग्लोड बट आई स्टिल क्राइंग। तो कल क्या हुआ, मेरी बेस्टी का ब्रेकअप हो गया। मैं फुल रेडी थी, कॉर्ड्स, प्लेलिस्ट, सेल्फ वर्थ स्पीच, ही लॉस्ट अ डायमंड बेबी टाइप एनर्जी। उसको बोला ब्लॉक हिम क्वीन, सेल्फ रिस्पेक्ट इज फर्स्ट, मीन विल मी। उसी वक्त एक स्टोरी डाली, सम पीपल लीव बट देयर मेमोरीज डोंट, और उसको सेंड भी की क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट जस्ट अ थेरेपिस्ट, आई एम अ हिपोक्राइट विथ अ सॉफ्ट एस्थेटिक फीड। मेरे फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलते हैं, तू ही तो है जिसपे हम इमोशनल डंप कर सकते हैं। मैं ऑफकोर्स बेब, आई एम हियर फॉर यू। फ़ोन काट के मैंने, अब मुझे कौन सुनेगा। सबके लिए जर्नलिंग, अफर्मेशन, हीलिंग प्लान्स रेडी रखती हूँ, अपने लिए सैड रील्स प्लस अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म। और हाँ, वो एक टॉक्सिक बंदा जिसके साथ कभी फ्यूचर इमेजिन किया था, उसको हर दूसरे दिन मैनिफेस्ट करती हूँ बाय मिस्टेक। कभी कभी लगता है मैं किसी की लाइफ का साइड कैरेक्टर हूँ जो हर किसी को हील करता है, और बट क्रेडिट्स में नाम तक नहीं आता। मतलब मुझे सब बोलते हैं यू गिव सच मैच्योर एडवाइस, और मैं फुल एक्टिंग में हीलिंग टेक्स टाइम, यू गॉट दिस, पर अंदर से आई एम फाइन विथ टीयर्स इन माई एयरपॉड्स वेयरिंग अ फेस मास्क जस्ट फॉर द वाइब। तो अगर तुम भी सबके थेरेपिस्ट हो बट खुद के लिए स्पॉटिफाई साइलेंट क्राइंग एंड सैड गर्ल परफ्यूम हो, देन वे वेलकम टू द फिक्स। आई फिक्स अदर्स बट कांट फिक्स माई सेल्फ स्क्वाड। उसने रिप्लाई नहीं किया, क्या मैसेज भेजा था, ओके, क्या एक्सपेक्ट किया था, लेट्स फिक्स अस, और बस। मेरा मेन कैरेक्टर ब्रेक डाउन मोड ऑन। मैं मिरर के सामने जाके खड़ी हो गई, लाइट्स ऑफ, सिर्फ फेयरी लाइट्स ऑन, पानी आंखों में भर के रखा और पोस्ट किया, टीयर्स बट मेक इट सिनेमेटिक बेबी, फ्लैश ऑन, चिन टिल्ट, मस्कारा थोड़ा स्मच, क्लिक क्लिक क्लिक, मूड, ही ब्रोक मी बट आई ब्रोक द इंटरनेट। और हाँ, फिल्टर कौन सी लगाए, वो जो सैडनेस को थोड़ा सॉफ्ट बनाता है बट चिकबोन शार्प दिखाता है, प्रियोरिटीज क्वीन। कभी कभी तो इतना रो लेती हूँ सिर्फ एक परफेक्ट सेल्फी के लिए कि आंख में असली आंसू ना आए, तो आई ड्रॉप भी कंसिडर कर लेती हूँ बिकॉज बेब ये क्राइंग सिर्फ रोना नहीं, ये एक प्रोसेस है, और रिचुअल एंड आर्ट फॉर्म। और बेस्ट पार्ट, वो फोटो किसी को भेजती भी नहीं, खुद की गैलरी में जूम करके रखती हूँ। क्या दर्द है इस फोटो में, व्हाट अ परफॉर्मेंस, ऑस्कर प्लीज क्लैप क्लैप क्लैप। ऑनेस्टली मिरर सेल्फी के टाइम पे मैं सैड नहीं होती, मैं आइकॉनिक होती हूँ। थोड़ा टूट के भी क्यूट लगने का टैलेंट सबके पास नहीं होता, इट्स गिविंग शी इज गोइंग थ्रू इट बट शी स्टिल स्लेज। तो अगर तुम भी रोने के बाद फ्रंट कैम खोलो, फ्लैश ऑन करो और गैलरी में जूम करके डैम आई डू क्राई फॉर मी टू वाली एनर्जी फील करते हो, देन बेब यू आर नॉट ड्रामेटिक, यू आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग पेन आर्टिस्टिकली। तो संडे मॉर्निंग मैं बेड से उठती हूँ, फुल मोटिवेशनल वाइब, मैं अब बस नो मोर क्राइंग ओवर दैट टॉक्सिक बंदा, दिस इज माई फ्रेश स्टार्ट आर्क। नोटबुक निकालती हूँ, हेडिंग लिखती हूँ, मूविंग ऑन प्लान वीक 17, जर्नल, वर्कआउट, डिलीट हीज नंबर, मैनिफेस्ट पीस, अवॉइड चेकिंग हीज मॉम्स व्हाट्सएप डीपी। मूड होता है फुल क्लीन गर्ल एस्थेटिक, फेस मास्क, ग्रीन जूस, लॉफी म्यूजिक और इंस्टाग्राम बायो अपडेट, हीलिंग, डोंट डिस्टर्ब। पर फिर आता है मंडे, उसकी एक स्टोरी, ब्लरी मिरर सेल्फी, नो कैप्शन, सिर्फ एमोजी, वो भी ब्लैक हर्ट वाला। और मैं तो हिल गई, ये ब्लैक हर्ट किसके लिए है, क्या वो सैड है, क्या वो मुझे याद कर रहा है, क्या मैं उससे डीएम करूँ टेक केयर। ट्यूसडे तक तो मैं पूरा इमोशनल मैस बन चुकी होती हूँ, सेल्फ लव गया तेल लेने, मैं फिर से उसका चैट ओपन कर लेती हूँ और मैसेज लिखती हूँ, आई होप यू आर ओके, फिर तुरंत डिलीट भी कर देती हूँ बिकॉज नो रियर टू स्ट्रांग है। पर वेडनेसडे तक मैं उसके स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट पे होती हूँ और ये सोच रही होती हूँ ये सैड सॉन्ग्स किसके लिए है, मेरे लिए तो नहीं, बट आई प्रिटेंड दे आर। हर संडे मैं न्यू प्लान बनाती हूँ और हर वीक खुद को डिसअपॉइंटमेंट करती हूँ। मैंने कल एक रील डाली, जस्ट जर्नलिंग एंड हीलिंग। रियलिटी में जर्नल खुला था पर मैंने उसका नाम लिख लिख के हर्ट्स बना रही थी। कैप्शन था हाइड्रेट मेडिटेट एलिवेट, बट गेस व्हाट, मैंने पूरे दिन पानी की जगह कोल्ड कॉफ़ी पी के सिर्फ ये सोचती रही कि उसने मेरी स्टोरी देखी पर रिप्लाई क्यों नहीं किया। फेस मास्क लगाया था सिर्फ रील बनाने के लिए और उसके 5 सेकंड बाद चिप्स खाते खाते रिमूव कर दिया। मतलब रील्स में मैं हीलिंग एरा ओनली, रियल लाइफ में आई हैव नॉट वॉश्ड माई हेयर इन 6 डेज। मुझे कोई पाउच में डाले एसेंशियल्स ऑयल दिखाता है ना, आई बी लाइक वाओ सेम बेस्टी, बट सच तो ये है मेरे पाउच में सिर्फ एक्सपायर्ड लिप बाम और उसका प्रिंट आउट मैसेज है, आई लाइट कैंडल्स टू क्लींस माई ऑरा बेब। कैंडल तो जलती है पर इमोशनल डैमेज कब बुझेगा।
मैं क्वाइट्स डालती हूँ, चूज़ योर सेल्फ, हीलिंग्स इज़ नॉट लिनियर, डोंट गो बैक टू वॉट ब्रोक यू। और अगले दिन वो ब्रोकन खुद के स्टोरी पे शर्टलेस पिक डालता है और मैं कमेंट लिखने वाली होती हूँ, स्टे सेफ। मैं हूँ सेल्फ केयर गर्ली, बस सेल्फ रिस्पेक्ट रह गई है ड्राफ्ट में। सो इफ़ यू ऑल्सो रोमांटिसाइज सेल्फ केयर ऑन कैमरा बट स्पायरल इन साइलेंस ऑफ कैमरा, डोंट वरी बेब, यू आर नॉट फेक, यू आर जस्ट क्रॉनिकली ऑनलाइन। एक बंदा जेन्युइनली स्वीट निकला, वो मुझे टेक केयर बोलता था और मैं उसे ब्लॉक करने का रीज़न ढूंढ रही थी। ही सेड यू कैन टॉक टू मी, आई एम हियर फॉर यू। और मेरा ब्रेन बोला रन, रेड फ्लैग, टू सेफ, टू सॉफ्ट। बिकॉज मुझे वो बंदा चाहिए जो थोड़ा इग्नोर करे, थोड़ा कन्फ्यूज़ करे, और जब मैं फाइनली मूव ऑन करूँ तब एक हाई भेज के मेंटल ब्रेक डाउन दे दे। ट्रुथ इज़ आई क्रेव डीप लव, बट जब कोई सीरियस हो जाए मैं हाँ आई वॉज जस्ट जोकिंग बोल के एग्जिस्ट मार लेती हूँ। मैं खुद इमोशनल इंटीमेसी से भागती हूँ और फिर सैड सॉन्ग्स पे रोती हूँ, जैसे वाई डज नो वन लव्स मी लाइक द मूवीज़। मैं फ्लर्ट करूँगी, टीस करूँगी, पर जब बंदा जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाए मैं तुरंत अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद कर रहा है, आई डोंट लाइक दैट। मतलब मैं सेल्फ लव करती हूँ बट उसका गुड मॉर्निंग मैसेज देख के एंशियस हो जाती हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी मुझे अनकंफर्टेबल लगती है। मैं हूँ इमोशनली अनअवेलेबल बट वेरी क्यूट, मुझे प्यार से नहीं सिर्फ मिरर से प्यार है। तो परसों एक बंदे ने मुझे बोला ठीक है बस 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द, और मैं तुरंत ढूंढने लग गई मीनिंग। क्या वो ठीक है? क्या मुझे ठीक रहने को बोल रहा है? क्या हम ठीक नहीं हैं? मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ कि गूगल भी थक जाता है मुझसे कभी कभार। एक बार मैंने सर्च किया कि वाई डिड ही से ओके बट नॉट ओके, रिजल्ट यू नीड थेरेपी नॉट SEO। अगर बंदा 2 मिनट लेट रिप्लाई करे मैं फुल बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिख देती हूँ, उसका मूड ऑफ होगा, शायद किसी और के साथ है, शायद वो मर गया। फिर उसकी स्टोरी देख के कहती हूँ हाँ जिंदा तो है पर दर्द देता है। मैं तो इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि बंदे का के लिखे तो मैं इंस्टेंटली डिसाइड कर लेती हूँ ही इज़ चीटिंग ऑन मी इन एन अल्टरनेट टाइम लाइन। मुझे बंदा सीन पे छोड़ दे तो मैं साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी सब मिला लेती हूँ। शायद उसका मरकरी रेट्रोग्रेड है और उसका वेनस मेरी स्टोरी इग्नोर कर रहा है। ओवर थिंकिंग में इतनी मेडल जीत चुकी हूँ कि ओलंपिक्स में मेरा इवेंट होना चाहिए। ओवर थिंकिंग फ्री स्टाइल जले 2 AM टू एसेंशियल क्राइसिस। मैं हूँ ओवर थिंकिंग क्वीन, एक हे को वर्ल्ड वॉर 3 बनाने की कैपेसिटी रखती हूँ। मतलब बंदा रिप्लाई करे और प्रॉब्लम ना करे तो भी प्रॉब्लम, और जब मैं खुद मैसेज करूँ तो खुद को भी वाई डिड आई से दैट बोल के घोस्ट कर देती हूँ। तो हुआ क्या, मैं उससे मिलती हूँ, वो कहता है आई डोंट बिलीव इन लेबल्स, और मैं तुरंत सोचती हूँ तो तेरा डेथ सर्टिफिकेट पे लिखवाऊंगी। कन्फ्यूज्ड था वो, एक बार बिजी लिख के रिप्लाई नहीं करता और मैं उसके सब फ्रेंड्स की स्टोरी देख लेती हूँ कि कहाँ बिजी है। अगर कोई अननोन लड़की लाइक करे उसकी पोस्ट तो उसकी यूज़र नेम पे उसकी फैमिली ट्री ढूंढ लेती हूँ। ancestry.com भी शर्मा जाए मेरी रिसर्च से। मैं बोलती हूँ आई एम चिल, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, पर उसका फॉलो लिस्ट देखने के लिए एक बार अपना अकाउंट डीएक्टिवेट तक कर दिया था ताकि उसको डाउट ना हो कि स्टॉक कर रही हूँ। मैंने फ्लावर दे सकती हूँ और लोकेशन भी ट्रैक कर सकती हूँ। रोमांटिक हूँ, नॉट स्टूपिड। वो कहीं भी जाए मैं फुल इंट्यूशन मोड ऑन एयरप्लेन मोड। डेफिनेटली चीटिंग और इन कोमा दोनों ही अनएक्सेप्टेबल है। मैं रोमांटिक हूँ, वो भी वो टाइप जो कहानी लिखती है उसके नाम से, और अगर इग्नोर करे तो उसकी भी कहानी ख़त्म समझती है। मतलब प्यार तो फुल बॉलीवुड टाइप है बट पेशेंस सिर्फ 2 ब्लू टिक्स तक लिमिटेड है। तो मैं एक बार मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, मैंने एक बंदा देखा, हुडी, वाइड एयरफोन्स, मिस्ट्री फेस, बस मेरे मन में स्ट्रिंग्स बज गए। वो सिर्फ 3 सेकंड मुझे देख के निकल गया और मैं तुरंत मैंने अपनी बेस्टी को बोला, उसकी आंखों में हार्ट ब्रेक का पास था, मुझे उससे हील करना है। मुझे उसका नाम नहीं पता पर मैं ऑलरेडी अपने नाम के साथ उसका सरनेम लिख चुकी हूँ। क्यूट लगेगा ना, रिया कपूर। उसके बारे में कुछ नहीं पता लेकिन मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ उसे भी कैट्स पसंद है क्या, शायद वो इंट्रोवर्ट है, शायद पॉइंट भी है। उसकी एक बार आंख मिली और मैं फुल वेडिंग प्लेलिस्ट सुन चुकी हूँ। पिंटरेस्ट बोर्ड बना लिया, स्ट्रेंजर वेडिंग वाइब्स एस्थेटिक। मैं हर जगह उसको ढूंढ रही हूँ, गूगल पे मेट्रो हुडी बॉय विथ सोल इन आइज, इंस्टा पे भी। भारत में लड़का मिलना इजी है बट उसका यूज़र नेम ढूंढना इम्पॉसिबल। मैं उससे मिली भी नहीं हूँ पर उससे भूल भी नहीं पा रही बिकॉज रियल प्यार तो नहीं मिला, पर इमेजिनेशन में मैं ऑलरेडी 3 बार लड़ाइयाँ कर चुकी हूँ और 2 बार ब्रेकअप भी कर चुकी हूँ। सो एक दिन क्या हुआ, हम डेली बात करते थे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, और बीच में थोड़ा सा इमोशनल ट्रॉमा बॉन्डिंग। मैं सोचती थी ये बंदा तो डिफरेंट है भाई, वो सोचता था शी इज़ अ गुड लिसनर। हम कभी ऑफिशियल नहीं हुए पर मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स को बता चुकी थी ही इज़ द वन क्या, वो तो सबका ही था। जब उसने स्लोली डिस्टेंस लेना शुरू किया आई वॉज लाइक क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मेरी गुड नाइट में इनफ स्टार्स नहीं थे। वो सीन पे छोड़ता रहा और मैं प्लेलिस्ट अपडेट करती रही, सॉन्ग्स टू क्राई ओवर अ मैन हु वॉज नेवर माइन। वो किसी और के स्टोरी में दिखा और मैं मिरर के सामने फुल ब्रेकअप क्राइंग सीन शूट कर चुकी थी। बैकग्राउंड में अरिजीत, हाथ में टिश्यू और दिमाग में एक ही लाइन, वी वर नेवर ऑफिशियल बट द
पेन इज़ ऑफिशियली इनसेन। मैं और मेरा ब्रेकअप नो, ना डेट पे गया, ना हाथ पकड़ा, ना आई लव यू बोला, पर हार्ट ब्रेक फुल कैटरीना कैफ लेवल का था। मैं हर किसी को बोलती थी ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड यार, मीनवील उसकी हर स्टोरी पे रिएक्ट करना, उसके हर जोक पे लमाओ लिखना, उसकी फ्यूचर की प्लानिंग में मेरा ही मेन रोल देना, ये सब तो नॉर्मल दोस्ती का पार्ट है ना। उसने बोला तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुरंत सैड पियानो बजाने लगी दिमाग में। फ्रेंड फ्रेंड, मुझे तो लगता था हम सोलमेट है। मैं उसकी क्रश वाली स्टोरी सुनते ही ओवर सपोर्ट करने लगी। शी इज़ क्यूट, शी डिज़र्व्स यू। उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया, कार्ड के अंदर लिखा स्टे ऑलवेज हैप्पी, बाहर से चिल, अंदर से फुल शादी का एनवेलप वाइब्स दे रहा था। और जब उसने भाई तू तो असली दोस्त है बोला, मैं सोचती थी भाई तुझे भाई बोलूँ या पंडित बोलूँ। मैं कहती हूँ ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड, मीनवील उसके मॉम को आंटी कह रही हूँ। उसके घर के रास्ते याद है, उसका फेव फूड भी मुझे याद है, और मेरी गैलरी में उसके सॉक्स तक का फ़ोटोज़ है। मैं तो तब तक रो चुकी होती हूँ जब वो किसी और को डेट कर रहा होता है, पर ऑफिशियली तो मैं तो बस दोस्त थी ना। हम फ्रेंड्स बने और उसने बोला यू आर ईजी टू टॉक टू। बस वही दिन था जब मैंने सोचा शादी के कार्ड किस कलर के छपवाएंगे। वो लेट रिप्लाई करता, मैं सोचती शायद शाय है। वो कभी गुड नाइट ना बोले, मैं सोचती इंडिपेंडेंट स्लीपर है। रेड फ्लैग्स को पिंक लाइटिंग में इतना ट्विस्ट किया कि फुल रोमांस फिल्टर लग रहा। मैं हर छोटी छोटी बात पे रोमांटिक बनती थी। उसने यू देयर बोला, ही मिसेस मी। उसने लोल लिखा, ही गेट्स माई ह्यूमर। उसने कुछ नहीं बोला, साइलेंट कनेक्शन है। और जब उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप अनाउंस किया, मैं फुल रानी मुखर्जी मोड ऑन। पर मेरी तो पूरी कहानी रेडी थी। रियलिटी ये थी कि उसके लाइफ में मैं बैकग्राउंड कैरेक्टर थी और अपने दिमाग में उसका होल लव इंटरेस्ट। मैं लिख चुकी थी 3 सीज़न की लव स्टोरी और बंदा अभी तक पायलट एपिसोड पे ही स्टक था। मैं उसके एक को भी डीपली एनालाइज करती थी और वो किसी और के साथ फॉरएवर लिख रहा था। मुझे लगा मैं हीरोइन हूँ, बट टर्न्स आउट मैं तो सिर्फ हेल्पफुल दोस्त थी जो कभी लव एंगल बन ही नहीं पाई। मैं हूँ अदिति, नॉट जस्ट बाय नेम बट बाय एनर्जी टू। दिल से स्ट्रॉन्ग, चेहरे पे स्माइल और अंदर से फुल दर्द भरा अरिजीत कॉन्सर्ट। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं सबकी दोस्त हूँ पर किसी की प्रायोरिटी नहीं। तो हुआ क्या, मैं हमेशा उसके लिए थी, ब्रेकअप्स में, जॉब इश्यूज़ में। इवन उसकी मम्मी के समोसे जल गए तो भी मैंने उससे इट्स ओके बेब बोल के समझाया। पर जब मैं रो रही थी वो बोला यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम हैंडल कर लोगी। अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ पर फेविकॉल नहीं, टूट भी जाती हूँ। मैं हर किसी की वेंटिंग डायरी हूँ। सब मुझे कॉल करते हैं जब उन्हें बुरा लगता है। बट मेरा तो कोई मिडनाइट थेरेपिस्ट भी नहीं है। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी पर उसकी शादी में साइड टेबल पे बैठी थी। वो किसी और के साथ जान बन गया और मैं केक के साथ इमोशनल डैमेज खा रही थी। लोग कहते हैं यू आर सो पॉजिटिव, सो अंडरस्टैंडिंग। बेब मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं सरप्राइज करने में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं हूँ अदिति जो सबके सैड फेसेस की सनशाइन है, लेकिन जब खुद को अंधेरा होता है तो टॉर्च ढूंढने भी कोई नहीं आता। मैं सबका सपोर्ट सिस्टम हूँ और अपना सिस्टम क्रैश होने देती हूँ, क्योंकि दिख गया तो ड्रामा कहलाऊंगी, चुप गया तो स्ट्रॉन्ग। सो इफ़ यू ऑल्सो लाफ द लाउडेस्ट इन ग्रुप फोटोज बट क्राई क्वाइटली स्क्रोलिंग थ्रू ओल्ड चैट्स, देन बेब यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट एवरीवन्स स्ट्रेंथ। लाइक दिस वीडियो, कमेंट आई एम एवरीवन्स अदिति बट नोबडीज अवी, और सब्सक्राइब कर लो वरना तुम भी किसी और की खुशी में स्माइल दोगे और अपना दर्द बस प्लेलिस्ट पे छोड़ दोगे। सी यू इन द नेक्स्ट ओवर स्माइली इमोशनल ब्रेकडाउन, सेम पेन डिफरेंट लिपस्टिक। वैसे जाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, बिफोर यू ओवर थिंक दिस मोर देन आई ऑलरेडी डिड विल राइटिंग इट। मैं क्लियर कर दूं ये स्टोरी 100% फिक्शनल है। हाँ, रियल इमोशंस थे पर रियल बंदा नहीं था, बस मैं मेरी थोड़ी सी ओवर एक्टिंग और तुम सबका थोड़ा सा टाइम पास। और अगर अब भी तुम में से किसी ने इस वीडियो को मेरे मम्मी पापा को भेज दिया ना, तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे नाम का चिल्ला चिल्ला के सैड गर्ल रील्स बना दूंगी। उसमें लिखा होगा बिट्रेड बाय समवन आई ट्रस्टेड, ही शेयर्ड माई वीडियो विथ माई पेरेंट्स, उसके नीचे सैड अरिजीत और कैप्शन नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। मैं रियल लाइफ में भी अदिति हूँ पर डिजिटल दुनिया में सीसीटीवी प्लस रिवेंज स्टोरी कॉम्बो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, हैशटैग टीम अदिति और सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं तुम्हारे गूगल सर्च हिस्ट्री मम्मी को भेज दूँ। बाय बेस्टीज, स्टे सेफ, स्टे सिंगल अनलेस ही इज इमोशनली अवेलेबल। और हाँ, मम्मी से दूर रहो।